नमस्कार, न्यूज फॉर जंक्शन देख रहे हैं आप। रक्षाबंधन जो भाई बहन का अटूट प्यार का जो त्यौहार होता है आपके नज़दीक आ गया है, लेकिन लोगों को मन में एक असमंजस पैदा हो गई है कि आखिर रक्षाबंधन कब है, 30 तारीख को है या 31 तारीख को है। ये चीज़ सभी लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। लेकिन हमारे साथ आज जो है आचार्य मिथिलेश शास्त्री जी मौजूद हैं, जिनके द्वारा आपको रक्षाबंधन कब है, कितने समय से है और कब तक मनाया जाएगा, कितने समय तक, तमाम चीज़ों को क्लियर किया जाएगा और आप लोग का ये असमंजस दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आचार्य मिथिलेश शास्त्री जी से हम अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद सर। अच्छा, लोगों को मन में असमंजस पैदा हुआ है अभी कि आखिर रक्षाबंधन कब है, तो थोड़ा इसका क्लियर कीजिए आप। सबसे पहले तो ये रक्षाबंधन जो है वह सनातन धर्म में अनेक पहलुओं से देखा गया है, किंतु आज के समय में आधुनिक काल में इस रक्षाबंधन को भाई बहन के बीच के उत्तम प्रेम को दर्शाते हुए रक्षाबंधन जो है काफ़ी धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना की बात तो तब हो जाती है कि जब हमारे समाज के बीच में ही एक ही पर्व के ऊपर दो दो तिथियों का उल्लेख होने लगता है, तब हमारा समाज जो है दिग्भ्रमित हो जाती है। ऐसे समय में चाहिए कि सनातन धर्म के विद्वानों को आगे बढ़ कर के हमारे समाज का दिशा निर्देश करे और उनको सही रास्ते पर जो है सही कर्म करने के लिए जो है हमेशा प्रेरित करे। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था कि 2 दिनों का पूर्णिमा की मान्यता प्राप्त हुई थी, लेकिन उसमें एक दिन जो पूर्णिमा का था वह उत्तम था। आज भी ऐसे ही स्थिति हम लोगों के समक्ष उपस्थित है, परंतु पंचांग सिर्फ दिन और तिथि के दृष्टि से नहीं देखा जाता है। पंचांग का मतलब होता है 5 अंगों से निर्मित वैसा अंग जो शास्त्रों के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करे। तो पंचांग में 5 अंग हैं, दिन है, तिथि है, योग है, करण है, नक्षत्र है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि होली और रक्षाबंधन ये 2 पर्व ऐसे हैं जो विष्टिकरण के रहते नहीं होना चाहिए। अच्छा। परंतु लोग यहाँ पर सिर्फ जो है पूर्णिमा की मान्यता, पूर्णिमा 10 बजे से शुरू है तो मतलब रक्षाबंधन होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। 30 तारीख बुधवार को भद्रा रहेगा। अर्थात भद्रा का मतलब क्या होता है? भद्रा का मतलब होता है विष्टिकरण। अच्छा। विष्टिकरण में शास्त्रों में होली और रक्षाबंधन का निषेध किया गया है। वो 30 तारीख बुधवार को 9:06 तक विष्टिकरण रहेगी। अच्छा। विष्टिकरण के रहते रक्षाबंधन का निषेध है, यानी रक्षाबंधन उस समय नहीं होगी। अच्छा। इस स्थिति में रात्रि का समय हमें प्राप्त होता है, क्योंकि 9:06 के बाद जी 30 तारीख को विष्टिकरण खत्म हो जाएगी। रात्रि में रक्षाबंधन हो नहीं सकता। अच्छा, ये 9 के क्या बोले हैं? 6 यानी कि सुबह का रात्रि तक 30 विष्टिकरण। हाँ, 30 तारीख के रात्रि में 9:06 तक भद्रा रहेगा, अर्थात विष्टिकरण रहेगी। उस समय नहीं हो सकती? नहीं होगी। अच्छा। तो रात में 9:06 के बाद जो लोग चाहेंगे कि नहीं राखी बांधे, तो पूर्णिमा की प्राप्ति है, लेकिन रात्रि में ऐसा आज तक कालांतर में हुआ नहीं कि रात्रि में कोई राखी किसी को बांधे। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है सूर्योदय के साथ 31 तारीख का दिन गुरुवार प्राप्त होता है। कहते हैं कि सा तिथि सकला गया जस्यांग उदयते रवि, कि जिस तिथि में सूर्य का उदय हो उसे सकल
सकल संसार को उसको समझना चाहिए कि जिसका सूर्योदय हुआ है उसी की मान्यता हो। तो कल होकर के गुरुवार के दिन जो है सूर्योदय जो होगी वो पूर्णिमा में होगी, यानी 31 तारीख को। 31 तारीख को जो पूर्णिमा की मान्यता है वो 7:52 तक है। ऐसी स्थिति में हमें जो ये सुबह सूर्योदय से लेकर और गुरुवार के सुबह सूर्योदय से लेकर और 7:52 तक का जो समय मिलता है वो राखी के लिए अति उत्तम है। इसलिए हमें जितने भी सनातन प्रेमी रक्षाबंधन करते हैं, अपने भाई के कलाई पर जितने भी बहनें राखी बांधते हैं, सबों को चाहिए कि 7:52 के अंदर सूर्योदय के बाद रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर ले। लेकिन सूर्योदय जब हुआ है पूर्णिमा में तो सूर्यास्त भी पूर्णिमा में ही मानी जाएगी। इस स्थिति में अगर किसी कारणवश उस समय तक नहीं बांध पाते हैं तो वो सूर्यास्त 31 तारीख गुरुवार को सूर्यास्त तक रक्षाबंधन यानी कि सूर्य के डूबने तक कर सकते हैं। इतना कार्य जो है करने में कोई आपत्ति नहीं है। किंतु 30 तारीख को जो रक्षाबंधन होगा उसका जो है कोई फल नहीं है। 30 तारीख का रक्षाबंधन यूं ही उस प्रकार से समझ लीजिए जैसे कि किसी भी कार्य को करने से सिर्फ और सिर्फ असिद्धता हाथ लगे, व्यर्थता हाथ लगे। यानी कि अगर 30 तारीख को रक्षाबंधन जो बहनें बांधेगी अगर अपने भाई की कलाई पे तो वो एक तरह से अशुभ माना जाएगा। अशुभ तो नहीं कह सकते हैं, भद्रा में हो जाएगी। लेकिन कह सकते हैं हम ऐसा कि उस कार्य को करने से क्या लाभ है जिस कार्य को करने से कोई फायदा ही नहीं हो। तो ऐसा मतलब कोई फायदा नहीं। यानी कि हमको ये क्लियर हो गया कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 31 तारीख के सूर्योदय बाद यानी कि 7:52 तक अच्छी समय है। और उसके बाद दिन भर जो है लोग बांध सकते हैं। जी, दिन भर बांध सकते हैं। आपको बता दें कि इस समाज के अंदर में रक्षाबंधन के लेकर के शास्त्रों के अंदर बहुत सारे बातों को बताया गया है। एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण का एक उंगली कट गई थी चक्र से, उनके सुदर्शन चक्र से। तो द्रौपदी जी ने अपने पल्लू फाड़ करके उनका उंगली पर जो है कपड़ा बांधी थी खून को बंद करने के लिए। सो एक परंपरा वहाँ से चलती है भाई बहन के बीच में। भगवान श्री कृष्ण जो है द्रौपदी जी को सखी कहा करते थे। सखी का अर्थ ही होता है जो आपका संगी हो, जो आपका साथी। और भाई बहन से बड़ा संगी साथी कौन हो सकता है इस संसार में। तो वहाँ से भाई बहन का एक दूसरा शास्त्रों में ऐसा विधान है कि चिरकाल तक जो है हमारे जजमान का रक्षा हो। इसके लिए पंडित जी के द्वारा भी अपने जजमान के कलाई पर जो है रक्षा सूत्र बांध करके और उनके लिए जो उनके अच्छे भविष्य की कामना किया जाता है। तीसरा है कि एक समय राजा बलि को लक्ष्मी जी ने भाई मानकर राजा बलि के हाथ पर जो है रक्षा सूत्र बांधी थी। सो वहाँ से भी भाई बहन का जो है परंपरा चलता है। इस प्रकार से जो है शास्त्रों में बहुत सारे बातें हैं जो रक्षा के विधान से हाथ पर जो धागा बांधा जाता है उसे ही रक्षा सूत्र कहते हैं। इस परंपरा में बहन जो है सो अपने भाई के हाथों पर जो है रक्षा सूत्र बांधकर उसके दीर्घायु, उसके बल, उसके यश, उसके कीर्ति की मंगल कामना करती है। तो मंगल कामना अगर करना है तो मंगल के समय में करे तो अति उत्तम। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है उसका शुभ मुहूर्त हमारे जो मिथिलेश शास्त्री सर हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने जो है क्लियर कर दिया है कि रक्षाबंधन का त्यौहार का शुभ मुहूर्त जो है आपको 31 तारीख को सुबह का सूर्योदय होने से 7:52 तक जो है वो शुभ मुहूर्त है। हालांकि इन्होंने बताया है कि उसके बाद सूर्यास्त तक भी वो रक्षाबंधन का बांध सकते हैं ना सर। हाँ, सूर्यास्त होने तक रक्षा का सूत्र बांध सकता है। लोगों का ऐसा भ्रांति भी आया है कि राखी बंधने के बाद सूर्यास्त हो गई है तो राखी खोल करके फेंक दो। अब मतलब बहुत सारा जो है भ्रमक हो जाता है कि शाम के समय कि रक्षाबंधन का कहा गया कि भाई लोग को राखी हाल से खोल दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ। तो उसका भी क्लियर थोड़ा कर तो ये जो है ये एक प्रकार का जो है सो अफवाह न्यूज है जो समाचार के माध्यम से हम लोगों के बीच में आ जाता है। सो जिस रक्षा
जिस बंधन को रक्षा के विधान से बांधा गया हो वो भला क्यों आपत्ति का कारण बनेगा। बहन ने अपने भाई को सहृदय तहे दिल से जो है उसकी कल्याण की कामना करते हुए सूत्र को बांधी है। अब ऐसी स्थिति में जो भी घटनाएं समाज के बीच में घटती उसको रक्षाबंधन से ना जोड़ा जाए, यह जो है सरासर गलत है। शास्त्र का विरोध करना है और समाज में एक गलत जो है अफवाह फैलाना है। ये सब कोई भी शास्त्रीय प्रमाण इसका नहीं है। आप कलाई पर राखी जन्म जन्मांतर तक बांधे रखें, है ना, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विधान भी है कि कम से कम जो रक्षा सूत्र कलाई पर बंधता है वह शुद्धि और अशुद्धि के कारण जो है 22 दिन तक जो है कम से कम हाथ में रखना चाहिए। बहुत बहुत मैं मिथिलेश शास्त्री जी को, आचार्य मिथिलेश शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। और एक बात इन्होंने क्लियर किया है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके माध्यम से, आपके संबंधी के माध्यम से, रिलेशन के माध्यम से एक अफवाह फैल जाती है कि रक्षाबंधन जो है भाई के कलाई पे बांधा हुआ है, उस सांझ के समय, रात के समय जल्दी से जल्दी खोल दीजिए। तो ये जो है सरासर अफवाह होता है, झूठ होता है। इन्होंने, आचार्य मिथिलेश शास्त्री जी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वो जन्मों जन्मांतर तक बंधा रहना चाहिए। चाहे आपके चैनल के माध्यम से मैं सकल समाज के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपके समूल समाज का जो है तहे दिल से जो है आशीर्वाद देते हैं कि 31 तारीख को रक्षाबंधन करके अपने तमाम भाइयों का जो है चिरायु, उनके यश कीर्ति की कामना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रक्षाबंधन का त्यौहार कब है सो आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया है। तो उसी दिन अपने भाइयों के कलाई पर जो भी बहनें हैं राखी बांधिएगा और ये किसी भी अफवाह से दूर रहिएगा। न्यूज़ 4 जंक्शन के साथ रत्नेश कुमार, नमस्कार।